जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। जो भी भाई इस वीडियो में नया है वो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए सब इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी इसके कहने का मतलब है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है जो धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं, उसे यहाँ पे दिखाना है। जहाँ पे q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। ये q है जो कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें इसके लिए मानना होगा, जैसे कि माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने क्या माना कि विषम पूर्णांक a है। और b बराबर 6 है और b बराबर 6 है। b बराबर यानी भाजक कितना है, 6 है। अब वो कैसे, तो यहाँ देखते हैं। लिखिए अब, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, यानी a बराबर BQ+R। a बराबर b की जगह कितना है, 6, तो 6 हो गया। q कुछ नहीं है तो q लिखेंगे, प्लस r कुछ नहीं है अभी तो r लिखेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यह सूत्र होता है a बराबर BQ+R। तो a बराबर b है 6, तो 6 लिखें q+r। अतः ये जो r का संभावित मान ये निकलेगा सबसे अंत में, क्योंकि q का मान क्या कर रहा है, जहाँ q कोई पूर्णांक है तो इसे निकालने के लिए नहीं कर रहा है। यस है ना, जो हम लोग को पहले क्या कंडीशन रख दिया है कि जहाँ q क्या होना चाहिए, पूर्णांक है, यानी कि यह जान रहा है कि q क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो अतः r का संभावित मान कितना होगा, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कैसे, तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, a, यहाँ पे b, यहाँ पे q और यहाँ पे r, यानी ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेष। तो b बराबर हम लोग कितना माने हैं, b बराबर 6 दिया हुआ है ना, 6q+1, यानी a बराबर BQ+1, a बराबर BQ+R, यानी कि a बराबर 6q+1
आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 है, b बराबर 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा, या तो इसके बराबर, जब इसके बराबर बचेगा तो हो जाएगा कितना 0। कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 6 रहे तो 6 से 6 तो कट जाएगा, तो होगा कितना 0। 6 से 6 कट जाएगा तो होगा 0, तो 0। उसके बाद इससे एक कम तक शेष बचेगा यहाँ पे, इससे एक कम तक शेष यहाँ पे बचेगा, यानी कहाँ तक, तो 1 शेष बच सकता है, 2 शेष बच सकता है, 3 शेष बच सकता है, 4 बच सकता है और 5 बच सकता है। तो इसी को अब लिखना है। इसलिए a बराबर 6q प्लस 0, इन सब को बारी बारी से ऐसे लिखना है। a बराबर 6q प्लस 0 इजकल टू 6q। 6q में 0 जुटेगा तो कितना रह जाएगा 6q। अब इसका मल्टीपल क्या है 2, यानी 2 से, यह 2 का गुणनखंड है तो 2 से भाग देंगे, 2 से कितना होगा 3, यानी 3q। अब दूसरा देखेंगे, a बराबर 6q प्लस 1। यहाँ पे देखिए ये अलग है, क्या है, ये चर संख्याएं हैं और ये अचर है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुटेगा। तो नहीं जुटेगा तो 2 का गुणनखंड 1 है, लेकिन यह 1 नहीं है, यानी कि ये तो 2 का गुणनखंड है, 2 तिया 6, लेकिन ये 1 है जो तो नहीं है, तो 2 से यह नहीं कटेगा, यानी 2 का गुणनखंड नहीं है। अब आगे a बराबर 6q प्लस 2, इसे देखेंगे, यह दोनों 2 का क्या है गुणनखंड है। तो सबसे पहले यह कितना होगा, दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन, तो 3q प्लस 1। अब इसे 2 का मल्टीपल है तो 2 से काटेंगे, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 3q प्लस 1। अब अगला लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस 3, ये एक है जो 2 का मल्टीपल है और एक नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब अगला a बराबर 6q प्लस 4, इसमें ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, यानी दोनों 2 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा, दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, तो 3q प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 2 मल्टीपल है तो 2 से भाग देंगे, कट गया, यानी 3q प्लस 2। अब देखिए a बराबर 6q प्लस 5, इसमें 2 से 2 का ये मल्टीपल है और 2 का ये मल्टीपल नहीं है, तो इसमें कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो कट गया, यानी कि सम संख्या का परिभाषा क्या है, सम और विषम का, कि जो 2 से कट जाए वह सम संख्या और जो 2 से नहीं कटे वह विषम। जो 2 से कट जाए वह सम और जो 2 से नहीं कटे वह विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे 6q 2 से कट गया तो यह क्या हुआ सम है, यह 2 से नहीं कटा है तो यह क्या है विषम, यह 2 से कट गया है क्या है सम, यह 2 से नहीं कटा है क्या है विषम, यह 2 से कट गया है क्या है सम, यह 2 से नहीं कटा है क्या है विषम। अब लिखना है कि यहाँ a का मान 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस
4 में 2 एक गुणनखंड है, जबकि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। अतः 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। यह क्या हुआ? आंसर। तो इसी तरह भाषा में आप लोगों को बना करके इसे लिखना है, ताकि क्योंकि यह सब्जेक्टिव प्रश्न में आता है 5 नंबर में, तो जब तक इसे आप पूरा भाषा में नहीं लिखेंगे तब तक पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।